खबर। भूकंप के बाद वेनेजुएला में बाढ़ से हाल बेहाल हो गया है। कई शहरों में जल भराव की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। परेशानी लोगों की बढ़ गई है, जनजीवन प्रभावित हो गया है। भूस्खलन और बढ़ते नदी के जलस्तर से संकट और ज्यादा गहरा गया है। राहत बचाव में सेना तैनात है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो वेनेजुएला में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कई शहरों और कस्बों की सड़कें, बाजार, रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे सामान्य जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा और ज्यादा गहरा गया है। कई पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसके चलते सड़क संपर्क मार्ग बाधित हुआ। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सड़कों पर भी लगातार निगरानी बरतनी शुरू कर दी है। परिवारों से अपील की गई है और जो प्रभावित लोग हैं, जो परिवार प्रभावित हुए हैं, उन तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन कई घरों को, कई पुलों को नुकसान पहुंचा है। एक तरफ देखिए भूकंप ने जबरदस्त तबाही वहां पर मचाई और दूसरी तरफ बाढ़ बारिश ने भी अब जनजीवन प्रभावित वहां पर किया हुआ है। यानी कि प्राकृतिक आपदा की वजह से बहुत ज्यादा स्थिति वेनेजुएला की खराब हो रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां गाड़ियां इस वक्त कैसे पानी में डूबी हुई हैं, कैसे नदियां उफान मार रही हैं। ये इस वक्त चिंता की स्थिति बनी हुई है। देखिए, जब भूकंप वहां पर आया तो अलर्ट जारी हुआ था और ये कहा गया था कि बाढ़ और बारिश का खतरा जो है आगे देखने को मिल सकता है और हालात अब इसके बाद बिगड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई संपर्क मार्ग टूट चुके हैं, जिस वजह से कई गांवों तक आने जाने का जो रास्ता है वो प्रभावित हुआ है और लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा इस वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, वेनेजुएला की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, क्या अपडेट वेनेजुएला से इस वक्त है? कैसे इन चुनौतियों से निपटा जा रहा है इस वक्त? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं वेनेजुएला की स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ 24 जून को वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और भूकंप के झटकों के बाद जिस तरीके से तबाही का मंज़र देखने को मिला था और उसके बाद देखा जाए तो अब भारी बारिश की वज़ह से वहाँ के हालात जो है वो बेहद ही ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। संडे की बात की जाए तो लैंडस्लाइड में लगभग 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 लोग जो हैं वो लापता देखे जा रहे हैं। 3 राज्यों के लोगों जो है भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी के पास लास तेजेरियस शहर में हुआ है। इसको लेकर जो है वहां पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की गई है। अगर देखा जाए तो 8 घंटे में पूरे महीने भर की बारिश हो गई है, जिसकी वजह से जो छोटी नदियां हैं वो उफान पर देखी जा रही है। इसमें पानी के पंप और बिजली के पोल भी बह गए हैं। शहर में आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो 23 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है। इससे पहले अगर बात की जाए तो वरगास शहर में 1999 में जो है लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल देखा जाए तो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर साफ तौर पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से लैंडस्लाइड लगातार होता जा रहा है और बिजली पानी की सप्लाई जो है वो पूरी तरीके यानी से कि बंद हो चुकी बहुत है। ज्यादा मुसीबत इस वक्त वेनेजुएला के लोग जो हैं वो झेलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए भावना।